जो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आमिर साहब आप बात कर रहे थे, गुफ्तगू तो उनके साथ आपकी मुकम्मल हो गई, लेकिन जुनैद अकबर के और उनके ग्रुप के हवाले से ये इत्तला थी कि नजरियाती वर्कर तो वो ज़रूर हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीबी भी हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ अली अमीन गंडापुर साहब का जो ग्रुप है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ है और इमरान खान साहब के पास बहुत सारे ऐसे मामला, खासतौर पर बुशरा बीबी के हवाले से जो सज़ा हुई है उन्हें और जो मामला हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अंदर गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। ये दो तीन थ्योरी चल रही हैं यहाँ पे कि उनको हटाने की। एक तो वो जाहिर है वो ये जो सलमान ने कहा कि यही कहा जाता है कि जी हम पार्टी को जो है वो गवर्नमेंट से अलहदा कर रहे हैं, तो जिनके पास दो अहदे हैं वो नहीं चलाने, इंतज़ामी अमूर की वजह से ये करना पड़ता है। मगर यहाँ पे पहले भी ये देखता, जहाँ सूट करता है वहाँ गवर्नमेंट के लोगों को देते हैं और वहाँ पे जाहिर है इख्तियार भी चाहिए होता है। पार्टी के लोगों के पास अगर इख्तियार है तो कई दफ़ा पार्टी बेहतर चलती है। ये एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, मगर दो तीन जो वजूहत दी जा रही हैं जो मार्केट में चल रही हैं, वो एक ये दी जा रही है कि बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई है तो उनके हवाले से जो है आपस में एक तनाव आ गया था कि वो रस्साकशी थी तो उसके हवाले से है। दूसरा ये है कि जो ये मुज़ाकरात से एकदम इमरान खान का जो रवैया बदल गया है कि इसको बंद कर देना चाहिए। उनको ये मुज़ाकरात शुरू इसलिए किए गए थे कि जो तबका था जो बीच में गो बिटवीन्स थे, उन्होंने ये तासुर दिया था कि जनाब ये इनका कुछ इसमें से कुछ निकल आएगा। तो उसमें पेश जाहिर है जो राब्ता था इस्टेब्लिशमेंट के साथ चीफ मिनिस्टर के तौर पे और वैसे भी वो अली अमीन गंडापुर के तरफ से था। तो अब ही वो ये तसव्वुर बन गया है कि ये वक्त का ज़िया था और इसका कोई फ़ायदा नहीं था, इसका कोई भी ये क्यों किया गया। क्योंकि बहरहाल पीटीआई को एक स्लो डाउन हो जाता है, एक वर्कर का एक टेम्पो चल रहा होता है, उससे टेम्पो रुक गया। कुछ लोगों का ये ज़रूर ख्याल है कि चलें अच्छा हुआ कि ये हुज्जत भी तमाम हो गई कि ये बातचीत नहीं करते, सर्दियों का मौसम था और वर्करों को भी रिलीफ चाहिए था, क्योंकि ये भी एक रिस्क तो होता है ना, ये जब कॉल देनी पड़ती है। आज स्वाबी का जलसा दे दिया, नेक्स्ट जो कॉल देते हैं, अब फॉर एग्जांपल 8 फरवरी आगे आ रही है, उसकी एनिवर्सरी आ रही है और वो मैं पीटीआई के लोगों से सुन रहा था कि उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो अब वो भी जब लोगों को इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और लास्ट 26 नवंबर को बहरहाल एक बहुत बड़ा सानिया तो हुआ, गोलियां चली जो हैं, तो वो दोनों के लिए बड़ा सोचने का मुकाम होगा, पीटीआई के लिए भी, कि लोगों को बाहर निकालना, फिर इस तरह की सूरत हाल से नंबर आज़मा करवाना, तो उसकी ऑर्गेनाइज करवाना। फिर ये सवाल आ जाता है कि जनाब क्या हर दफ़ा केपी वालों को ही कुर्बानी देनी पड़ती है? पंजाब के अंदर क्योंकि इस तरह का इंतज़ामी निज़ाम है कि वहाँ से वो कहते हैं जी हमारे लिए बड़ा इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि लोगों को निकालना। आमिर साहब जो अटक के पुल क्रॉस करके आए थे उनके लिए पॉसिबल था, वो लोग भी तो निकले ना, कहाँ से वो लोग निकले? और यही एग्जैक्टली ये सवाल आ जाते हैं, इनके लिए रिस्क है। मगर मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए ये ज़्यादा बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये आइंदा जो आने वाले हफ्ते और महीने हैं हुकूमत के लिए भी बड़े टफ हैं। 4-5 बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हुई हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो है IMF की एक तलवार लटक रही है, जिसके लिए ये इसी फरवरी के महीने में और मार्च के अंदर ये फैसला होना है और काफ़ी ऐसे उनके टारगेट्स हैं जो कि पूरे नहीं हुए। और IMF के अंदर एक बहुत बड़ा रोल जो है, अगर सियासी तौर पर हमारे मेरिट के ऊपर नहीं है, हमें सिफारिश की ज़रूरत पड़ गई तो सबसे बड़ा लेवरेज जो होता है वो अमेरिका का होता है। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली हो गई है और पीटीआई वाले उम्मीद लगा के तो बैठे हुए हैं, मगर ये तो ज़रूर है कि अगर उस पर स्पेकुलेशन ना भी किया जाए तो वहाँ पे एक तब्दीली तो आई है कि बाइडन का बिल्कुल ही नॉन रिस्पॉन्सिव जो था कॉन्डक्ट था, और वो ब्लूम साहब, डेविड ब्लूम साहब भी जा चुके हुए हैं। तो एक तब्दीली तो है उसके अंदर जो है, पीटीआई के लोग वहाँ पे एक्टिव भी हैं। तो उन बुरे हालात में क्या वो ये नहीं है कि वो पीटीआई के लिए क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को बचाने के लिए अगर वो IMF के अंदर कोई ऐसी कंडीशनलिटीज आ जाती हैं, कोई रुकावट आती है, तो वो गवर्नमेंट की क्या मदद करेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। दूसरा मैं ये ज़रूर करूँगा कि हम अपने ही कोकून के अंदर जो है ना फंस गए हैं, हम ये अपने दाखिली मामलात में, बाहर दुनिया जो है बहुत तब्दील हो चुकी हुई है कि जिस तरह मैंने कहा अमेरिका में एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट आ रही है और पूरी दुनिया में उसके ट्रेमर्स जा रहे हैं कि बुश की पॉलिसियों से उन पे क्या असरात पड़ेंगे। तो हमारे लिए भी एक बड़ा एक ठहराव का है। और जब देखा गया है, तारीख का सबक है कि इंटरनली जब स्टेबिलिटी होती है तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं।
उस तरह ही मिडिल ईस्ट के अंदर जो है अभी वक्ती तौर पे पीस तो हो गया है, मगर अभी जो लेटेस्ट वहाँ पे आया है कि वो कह रहे हैं कि जी वहाँ से गाज़ा से लोगों को नहीं जाना है उनको। ट्रंप साहब का जो लेटेस्ट बयान आया है कि टर्की और जॉर्डन के में भिजवाया जाएगा 1-1.5 मिलियन लोगों को, तो ये एक मलिया लोधी का आज का टर्म थी, डील ब्रेकर होगा। इससे जो अभी वक्ती तौर पे ट्रूस हो गया है, अमन हो गया है, मुआहदा हो गया है, वो टूट सकता है। उसके डायरेक्टली हमारे पे भी असरात हैं। तो ये फिर साथ में जो नई ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पे ये भी है कि 6 के करीब तो उनके कांग्रेसमैन जो है इंडियंस जीते हैं। फिर उनकी कैबिनेट के अंदर जो हैं 4 के करीब जो हैं इंडियन आज़ाद लोग हैं, 3-4 हैं, बल्कि 6 बन जाते हैं अगर आप ज़रा स्लाइटली लेसर लेवल को भी शामिल कर लें। तो एक बहुत बड़ा उनके कैबिनेट की तादाद है जिनका बहुत ज़्यादा वो इंडियन डिसेंट के हैं। तो हमारे लिए एक वो भी एक जो है, ये सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये एक बात अल हकीकत है। सो बाहर की दुनिया में जो हमारे लिए ख़तरात हैं इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, उसमें तवज्जो नहीं हो रही है। हम बहुत ही मायोपिक, शॉर्ट साइटेड, डे टू डे ये डील कर रहे हैं, जिसके अंदर उनको सिर्फ ये नज़र आ रहे हैं कि जनाब ये सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल करना है, ये मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, हमें कैसे कंट्रोल करना है, जजों को कैसे कंट्रोल करना है। इसी कंट्रोल, ये जो कंट्रोल साइकी है, इससे नहीं हम निकल पा रहे। मुझे एक और सवाल आपकी तब्दीली से याद आया। आमिर साहब अगर आप इजाजत दें, आपने तब्दीली की बात की, आपने कहा कि इंटरनल मामला हैं। एक और तब्दीली है मगर वो तब्दीली साबित नहीं हो पा रही, क्योंकि आज है 27 और 26 जनवरी को हमारे मारूफ जो अब तो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी भी मुद्दत खत्म हो गई है। लेकिन वो कब तक बराजमान रहेंगे आमिर साहब? कब अगला बंदा आएगा? क्योंकि ऑपोजिशन का तो ये मुतालबा है, लेकिन वो अभी अपनी सीट पे हैं। पीका के कानून पास करने का जो तरीकाकार है, इससे मजीद तकवीयत इस थ्योरी को मिलती है कि इस गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा ना, ये अंग्रेजी में कह देते हैं तो लोगों को बुरा नहीं लगता कि जी फिग लीफ जो है ना हट चुका हुआ है। इसका तर्जमा ये होता है कि वो सीधे चौक के अंदर नंगे हो चुके हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है किसी किस्म की, कोई कानून ज़ाब्ते, कोई नज़ीर, कोई तारीख, कोई लेगेसी, कोई मुस्तकबिल का कि जहाँ उनसे पूछ लिया जाएगा कि जनाब ये आपने क्या किया। पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल है, तो बिल्कुल बेशर्मी के साथ वो इन्हीं को रखेंगे और रिटाई के साथ ये चलता रहेगा। जैसे वो जज लगा रहे हैं, जैसे वो बाकी ओहदों पे लगाए जा रहे हैं, तो उसी तरह ही उनको ये सूट करता है। या ये भी याद रहे कि जो नेक्स्ट लेके अभी अगर आएंगे तो वो भी सिकंदर राजा के मोड में ही होगा, उन्हीं की नस्ल का आदमी होगा, उतना ही बड़ा राजा महाराजा होगा और उसी तरह का ही कॉन्डक्ट होगा। इस चीज़ में मुझे कोई अभाम नहीं है, आपको शायद कुछ अभाम हो।